नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और यह है रातों रात, और जहां दिन भर की बड़ी खबरों पे हम चर्चा करते हैं। और हमारे बगल में आज बाबा की जगह कोई और शख्स बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो बताएंगे सिलसिलेवार ढंग से कि बड़ी खबरों को क्या कुछ है उसमें और क्या अभी चल रहा है। पहला खबर है जो कि स्ट्रेचर पे है, आपको बता दें कि पारस ने दिया चिराग को झटका। पहला खबर है, कैसे झटका दे दिया है? देखिए, बहुत सिंपल खबर है। सुबह सुबह पहली खबर हमारी यही थी। आप और हम, मुझे याद है, हम पहुंचे थे लोजपा घर, तो हमने देखा था कि वहाँ पहले से माहौल टाइट था। देवयानी मित्रा ये वो प्रवक्ता हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं बिहार की राजनीति में। वैसे तो बिहार की सबसे छोटी पार्टी में थी, लेकिन अब उससे बड़ी पार्टी में चली आई, कद बढ़ गया है। माने चिराग पासवान से वो चली आई हैं चाचा की पार्टी में, और उनका प्रमोशन भी हुआ है। यहाँ अगर क्षेत्र वो प्रदेश प्रवक्ता थी तो वहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको बनाया गया है। बताया जाता है कि ये ड्रामा बहुत पहले ऑर्केस्ट्रेट हो गया था। चिराग पासवान के साथ एक और खेल चाचा ने बहुत पहले ही खेल दिया था। इन्हें भेजा ही इसलिए गया था कि ये चिराग पासवान की पार्टी में रहें और उनके सारे मामलों को समझें, और फिर जब वक्त आए तो इस तरफ आ जाए। कहीं ना कहीं जो आरोप इन्होंने लगाए वो आरोप बड़े गंभीर थे। उन्होंने ये कह दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी में महिलाओं की बहुत इज्जत नहीं है जी। उनके लिए सेफ स्पेस नहीं है, ट्रोल किया जाता है। चिराग पासवान एक नेता, अभिनेता तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे नेता कभी नहीं हो सकते हैं। ये भी आरोप लगा कि वो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, नीतीश पर बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को और लालू यादव को लेकर उनके मन में एक सॉफ्ट स्पॉट है। वो इसलिए है शायद कि वो भाजपा के साथ अगर गठबंधन ना हो तो वो उस तरफ चले जाए। तो ये सारे जब आरोप वो लगाती हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कहानी जितनी दिख रही थी उससे बहुत बड़ी थी। और आज जो उन्होंने ऑब्जर्व करके और रिपोर्ट किया है, ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट, इसकी वजह से चिराग पासवान की पार्टी और कमज़ोर और हल्की नजर आई। दूसरी खबर है आपके स्ट्रेचर पे, भाजपा ने फिर पारस को पटका। हाँ, ये देखिए, ये हुआ है। अब पशुपति पारस जहाँ चिराग को पटक रहे थे तो इनका भी वो पहलवान पटका गया है। तो कल रात तक के नैरेटिव को आप याद कीजिए। लगभग डीएन सिंह का जो टिकट है वो गया शिक्षक से कंफर्म था। रा लोजपा की टिकट पर वो वहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, ये कंफर्म था। बातें भी हुई हमारी उनसे, नॉमिनेशन भी करने जा रहे थे वो कल, उसको लेकर कागजी तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन शाम में एक बड़ा खेल हो गया, उस सीट को छीन लिया गया, प्रत्याशी से टिकट वापस ले लिया गया और उस जगह पर जीवन कुमार को भाजपा ने उतार दिया। जीवन कुमार भाजपा के ही रहे हैं समर्पित कार्यकर्ता। कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन एकाएक ये फैसला हुआ कैसे? देखिए, सीधी बात है, पशुपति पारस के साथ भाजपा ने सीटों का बंटवारा तो कर लिया था, लेकिन चिराग पासवान के साथ कोई सीटों का समझौता नहीं हो पाया था। और भाजपा ये चाहती थी कि जब बार बार हम चिराग पासवान का उपयोग कर रहे हैं उपचुनाव में, कोई स्पष्ट गठबंधन हमारा उनके साथ अभी तक हुआ नहीं है, बार बार मंचों से हम चिराग पासवान को अपना बताते हैं, और अगर हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि हम उनके सामने ही उनके चाचा को दे देंगे, जो कि दोनों में लड़ाई चल रही है, तो गुतिया लड़ाई हो जाएगा ना कि एक घर में बना दिए, एक घर में नहीं दिए। तो भाजपा ने अपनी गलती को सुधारते हुए उस टिकट को वापस लेकर अपने घर में रखा कि भाई हम दोनों में से किसी को बना नहीं देंगे। तो चिराग का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि चिराग ने मेरे से बात में कंफर्म कर दिया था कि उन्हें किसी भी सीट में इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पशुपति पारस तो टिकट देने की तैयारी कर चुके थे ना, उनके प्रत्याशी अब वहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है मुकेश सहनी के टिकट पर चुनाव लड़े, ये सारी तैयारियां चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तो स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा ने चिराग पासवान को मैनेज करने के लिए, चेक और बैलेंस करने के लिए पशुपति पारस के पहलवान को पटक दिया। जी, तीसरी खबर है, नीतीश ने लगाई आरजेडी को फटकार। कैसे? हाँ, देखिए, एमएलसी वाला चुनाव चल रहा है। सुधाकर सिंह के भाई को कल टिकट दिया गया, आपने देखा। मैंने तो कहा ही था कि जगदानंद सिंह के पुत्र को टिकट दिया गया है, ये किस बात का रिवार्ड मिला है? क्या नीतीश कुमार पर बार बार हमला जो करते सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह, उसका रिवार्ड दिया है तेजस्वी यादव ने? क्या कहा था नीतीश कुमार ने कि उसका बोलता है तो बोलने दीजिए, उसका पटिया वाला कुछ दे देगा। यही तेजस्वी खड़े हैं, उसका पटिया वाला उसको बढ़ाएगा आगे, दे भी दिया और तेजस्वी जी ने दे दिया। अब एक बात बताइए कि तेजस्वी जी ने दे दिया तो इसमें कुछ बचा है बोलने के लिए हम लोग के लिए? तो स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं रिवॉर्ड किया है किसी चीज़ के लिए, या उनको लगता है कि यही सबसे बेस्ट
कैंडिडेट है। अब इस पर जदयू ने क्या हमला किया है? जदयू की तरफ से नीरज कुमार ने स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि क्या ये लोहिया की विचारधारा है? क्या राजद को किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देना चाहिए था? क्या एक ही परिवार में 3 पद होने चाहिए? ये हमला नीरज कुमार ने अपने ही गठबंधन के दल से कर दिया है। तो आप बताइए मुझे, क्या लगता नहीं आपको कि बिहार में कुछ चल रहा है खटपट राजद और भाजपा और जदयू के बीच में? क्या नीतीश कुमार जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि भाजपा वापसी होगी, वो लग नहीं रहा कि आपको कि सही में वही करा रहे हैं? निश्चित तौर पर राजद और जदयू में शब्दों के बांध तो छिड़े ही हुए थे, अब डायरेक्ट हमला शुरू हो गया है। राजद का इंटरनल मैटर है कि वो किसको टिकट देती है जी। इसमें इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं? नीरज कुमार। और नीरज कुमार जब कोई बात बोलते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि कहाँ से बोलते हैं? नीतीश कुमार बोल रहे हैं। सीधी बात है, इसमें कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। अगला सवाल है, चौथा सवाल, कांग्रेस गिराएगी बिहार में सरकार? हाँ, कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस को जो एक भी एमएलसी कंसिडर नहीं किया गया, वो पहले से ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बेचैन है। कांग्रेस की बेचैनी को समझ नहीं रही है ना जदयू ना राजद। जदयू ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ वो कांग्रेस का एगो था तो उसको मिलेगा। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। तो कांग्रेस का फंस गई, और कांग्रेस को एक भी एमएलसी सीट नहीं देकर आपने एक सांकेतिक भी कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया जनता के बीच में कि कांग्रेस जब तक हमारी शर्त नहीं मानेगी तब तक हम उसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सी शर्त? शिवानंद तिवारी ने क्या लिखा था पोस्ट कल फेसबुक पर कि कांग्रेस को तय करना होगा कि नीतीश को कमान देना है कि नहीं देना है। बिना अगर गठबंधन के कांग्रेस अपने नेतृत्व में चाहती है चुनाव लड़ना, तो ये सबसे घातक होगा हमारे डेमोक्रेसी के लिए। उन्हें विपक्ष के चेहरे को, नीतीश कुमार को, प्रेफरेबली नीतीश कुमार को नाम देकर नीतीश कुमार को उठाना चाहिए और उनके अंदर गठबंधन कराकर बिहार में के अलावा बाकी राज्यों में एक विपक्ष का साझा बनाना चाहिए बड़ा गठबंधन, और तब हम भाजपा को लड़कर जवाब दे पाएंगे। नहीं तो हम भाजपा से लड़ ही नहीं पाएंगे। भाजपा बिल्कुल बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, उसमें लोकतंत्र को समाप्त कर देगी। ये बात वो कह रहे हैं। सीधा सवाल मेरा यही है दोनों से, क्या जगदानंद सिंह, माफ कीजिए, क्या शिवानंद तिवारी को ये लगता है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार में विधायकों की संख्या 40 तक लेके आ गए अपना घटाते घटाते, वो इतने बड़े नेता हैं? क्या स्टालिन, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश सिंह, केसीआर, केजरीवाल, बड़े बड़े नेता इस देश के विपक्ष के, राहुल गांधी जो अकेले लड़ रहा है नरेंद्र मोदी से, क्या लगता है कि एक दल कांग्रेस जो अब तक भाजपा के साथ नहीं गई है, वो इतनी बुरी हो गई, वो उसका नेतृत्व इतना कमजोर हो गया कि अब नीतीश कुमार जो कि बार बार पलटकर भाजपा के साथ जाते हैं, उनको अपना नेता मान ले? क्या लगता नहीं है कि शिवानंद तिवारी सठिया गए? क्या लगता नहीं कि राजनीति उनको समझ में नहीं आ रही है? या ये नहीं लग रहा है आपको कि कहीं जेल न जाना पड़ जाए तेजस्वी को बिना मांग में सिंदूर लगाई ले राजनीति का, इसलिए जबरदस्ती नीतीश कुमार पर, नीतीश की जबरदस्ती के मतलब कहा तब प्रमोशन कराने की कोशिश की जा रही है? तू हट भाई कैसे हूँ, ताकि कुर्सी पर बैठावल जाओ तेजस्वी के कि कम से कम सुहागिन मरस राजनीति में जो मौत होती है, यही ना किया जा रहा है। और नहीं तो इतना परिपक्व नेता की तरफ बतियाते हैं शिवानंद तिवारी, इतना हल्का बात कैसे बोल देंगे? क्यों नीतीश कुमार को कांग्रेस माने जी? आप एक मंत्री दे दीजिएगा बिहार में तो वो अपना पीएम का पद छोड़ दे। इस देश में आज भी नरेंद्र मोदी अगर काबू में बोलते हैं ना, और वो बचे कुछ संसाधनों को नहीं बना देते हैं प्राइवेटाइज, तो उसका सबसे बड़ा जानते हैं ताकत क्या है? कांग्रेस। राहुल गांधी एक अच्छे विजनरी लीडर है। एक समय पे उनको नहीं मिल पाया सत्ता, उन्होंने खुद गलती कर दी, उनके जो माता जी हैं उनसे गलती हुई। 2009 के परिस्थिति में अगर उनको एक बार मिल जाता सत्ता चलाने के लिए 5 साल का, तो इस प्रदेश को, इस देश को समझ में आता कि राहुल गांधी की क्षमताएं क्या हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और 10-11 के आसपास नैरेटिव शुरू हो गया, और राहुल गांधी के खिलाफ कैरेक्टर एसोसिएशन कराने के लिए उनका भाजपा ने प्रायोजित तरीके से विदेशी कंपनियों को लगाया। और आज उसी का कहीं ना कहीं कारण है कि देश के बाहर जाकर छोटी सी बात बोलकर आते हैं राहुल गांधी, तो उपसभापति क्यों नहीं है? जदयू के हरिवंश जी हैं, ये बोले ना क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? इन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त करने तक की बात कर दी निशिकांत दुबे के माध्यम से। तो खुद बताइए, इस देश में विपक्ष को कमजोर कौन कर रहा है?
नीतीश कुमार जो कि 20 बार भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, या कांग्रेस जो मरते दम तक कह रही है कि लड़ेंगे जी, लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बने चाहे नहीं बने उससे क्या फर्क पड़ता है? सत्ता तो जहर है, बोला था ना सोनिया गांधी जी ने, सत्ता जहर है। राहुल गांधी के कमरे में आकर सोनिया गांधी ने कहा था, और वो जहर है उनके परिवार के लिए, फिर भी वो जहर पी रहे हैं। किस देश में लालू यादव ने कुर्बानी दी है, लालू यादव के खानदान से लोग शहीद हुए हैं, नीतीश कुमार खानदान शहीद हुए हैं, अखिलेश यादव खानदान शहीद हुए हैं, ममता केजरीवाल किसके खानदान शहीद हुए हैं? किसी के, कांग्रेस के। जिस खानदान में, जिस परिवार ने बार बार खोया है अपने करीबियों को, और फिर भी आज खड़ा है और लड़ने के लिए तैयार है इतना बड़ा फिरका परस्त ताकतों से, आपको लगता नहीं कि उसमें ताकत होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही कमज़ोर कर रहे हैं साथ रहकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही विभीषण है? देखिए माफ़ कीजिएगा, आपका ये शो अलग पैटर्न का है, लेकिन मेरा भी पैटर्न अपना मैं बह जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमने जो सारी खबरें हैं वो दे दी हैं, उम्मीद है कि दर्शकों को अच्छा लगा होगा। तो आपने देखा जिस तरह से डॉक्टर साहब ने विश्लेषण करके बताया कि खबरों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इसी तरह का विश्लेषण देखने के लिए आप भारत लाइव देखते रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।